राहुल कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आपको पता था 10th का हम नया सेशन शुरू कर दिए हैं मैथ का। जो भी बच्चा 2022 से 2023 सेशन में, यानी कि उसका फाइनल एग्जाम 2023 में होने वाला है, बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम जो भी मैथ है बाबू, एनसीईआरटी जिसे बीटीसी भी कहा जाता है गांव में, या बहुत लोग कहता है कि बीटीसी का बुक है। ठीक है, बीटीसी बोलिए चाहे एनसीईआरटी बोलिए, हिंदी माध्यम में अगर आपका बुक है तो मैथ का सीरीज शुरू कर दिया गया, बिल्कुल मुफ्त है बाबू। करना आपको क्या है कि नोवल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। जो भी वीडियो डाला जाएगा, एकदम छोटा छोटा वीडियो, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलने वाला है, बहुत फुल डिटेल के साथ, इतना समझाकर, छोटा छोटा बात बारीकी को समझाकर, जो आपको किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में नहीं समझाया जाता होगा, उस बात को हम यहाँ समझाने वाले हैं। छोटे छोटे बात को डिस्कस करेंगे एकदम आपके देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में, तड़कता भड़कता, बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर इसके पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उसका जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, नोवल जीएस क्लासेस को सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक पर, ब्लू वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उस पर लिखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2, हर टॉपिक से रिलेटेड, दबिएगा, वो वीडियो आपके YouTube पर चलने लगेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पहले ये जान लीजिए हम चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर किससे पढ़ रहे हैं रिलेटेड। तो क्लास 10th है बाबू, गणित हम लोग पढ़ रहे हैं। लोग चैप्टर 1 है, देखिए अध्याय 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए क्वेश्चन नहीं बनवा रहे हैं, पहले बेसिक बात बता रहे हैं। कहने का मतलब है घर बनाइएगा तो पहले का मजबूत होगा, चाहिए फाउंडेशन, यानी कि नींव बढ़िया बनी तबे बिल्डिंग ऊपर बढ़िया बनी। तो पहले बाबू आपको हम क्या कर रहे हैं, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड छोटा छोटा बात है या इंपॉर्टेंट चीज है या संख्या है, उसके बारे में हम पहले समझा रहे हैं। पहले उस बात को जानिए, उस बात को समझिए, ठीक है ना। तो जैसे कि शादियों करना है बाबू, तो पहले लड़की के बारे में जानिए चाहे लड़के के बारे में जानिए पूरा, तबे ब्याह कीजिए, ना तो ब्याह होने के बाद महाभारत शुरू हो जाए, ठीक माना। तो यही बात है इसके साथ, पहले जब तक पूरा बात नहीं जानिएगा तब तक चैप्टर तो बना लीजिएगा, लेकिन ओकरा रिलेटेड कोनो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे हिलेगा भी नहीं। बनने का तो बातें छोड़ दीजिए, सपनों मत देखिएगा, वो बनबो नहीं करेगा आपसे। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि एगो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अब 100 गो क्वेश्चन बने, ई ना कि एगो 2 + 2 जान गए नहीं 4 होला तो 3 + 2 पूछा जाता ना हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा पढ़िए कि एगो क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या हो, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आपसे बन जाए किसी भी बुक का, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये आपको क्वेश्चन सेट करना सिखाएंगे। क्वेश्चन सेट किस तरह होता है, अपने से क्वेश्चन सेट करके आप जाइएगा, ये हमारा वादा है। अगर नहीं सीखते हैं तो वीडियो को डिसलाइक करके बीच में छोड़ के चलिएगा, हमको कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन कब पता चलेगा, जब पूरा वीडियो हमारा रेगुलर देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ट्यूशन में क्या पढ़ाई हो रहा है, दूसरा टीचर क्या पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, और हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कितना इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, कितना समझ में आवता है, ये बात पता चली। तो ये क्या करेगा पड़ी, पूरा वीडियो देखी लोगी, लाइक कमेंट दबा के शेयर करे लोगी। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि कल हम पढ़े थे लोग, कल का जो टॉपिक था बाबू, कल पढ़ाए थे हम पूर्णांक। कल क्या पढ़ाए थे, वो पूर्णांक पढ़ाए थे, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। हम बताए थे क्या कहते हैं, इंटीजर्स। में हम क्या बतेले रहे, इसमें हम बताए थे जाना के जेड से सूचित कर जाला या बड़का आई से डिनोट कर जाला। ये बात हम कल आपको बताए थे। अब बताए थे कि इसमें प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और जीरो, यानी कि तीनों आवेला। का आवेला बाबू, तीनों। बताए थे कि अनंत से शुरू कीजिए, यानी कि माइनस अनंत से शुरू कीजिए, और बीच में जीरो आएगा, और कहां तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। इसी को हम बताए थे, इसी को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ऐसे जेड से या बड़का आई से या बड़का जेड से सूचित किया जाता है। तो बहुत बुक में बाबू लिखा हुआ कि आखिर इसे जेड से काहे सूचित किया जाता है। क्या चीज से बाबू, आखिर इसे जेड से काहे सूचित किया जाता है या आई से काहे सूचित किया जाता है। तो इस बात के पीछे भी एगो क्या है, एगो बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, इसको जानिएगा। जो जेड शब्द है बाबू, ये जो है ये जर्मनी का शब्द है। जर्मनी का क्या है बाबू, जर्मनी का शब्द है, यानी कि जर्मनी देश जो विदेश है। हमने के विदेश केकरा कहल जाला, जब देश से बाहर जितना विदेश वगैरह का विदेश कहल जाला। तो जो जेड है बाबू जर्मनी का शब्द है। जेड जो है कहाँ का शब्द है, जर्मनी का शब्द है। ये बना हुआ है बाबू, ये जो जेड शब्द बना हुआ है, ये बना हुआ है जेहलीन से। क्या चीज से बाबू, जेहलीन से बना हुआ है। ये शब्द जो बना हुआ है
जेहलीन से बना हुआ है। और इसका मतलब होता है बाबू, मतलब माने इसका अर्थ क्या होता है आखिर जेहलीन का, मतलब कि जो जर्मनी देश में जेहलीन इसको कहा जाता है, तो जेहलीन के इंडिया में क्या कहा जाला, अपना देश में क्या कहा जाता है बाबू, इसका मीनिंग होता है टू काउंट। इंग्लिश में क्या कहा जाला हो, टू काउंट, यानी कि गिनना, गिनती करना, गिनना यानी कि गिनती करना। तो जेड का मतलब होता है जेहलीन, जेहलीन का मतलब क्या होता है बाबू, टू काउंट यानी कि गिनना। तो पूरा इंटीजर का मतलब क्या होगा, पूर्णांक का मतलब होगा गिनती कर कहां से, माइनस अनंत से गिना था नहीं, माइनस प्लस अनंत तक चल गई, मतलब कि लास्ट वाला माइनस से गिनना शुरू कीजिए, बीच में जीरो आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस वाला आएगा, यानी कि जितना संख्या है माइनस प्लस और जीरो वाला, उसको क्या कहा जाता है बाबू, पूर्णांक कहा जाता है। इसीलिए इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जेड जर्मनी का शब्द है, ठीक है ना, जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब होता है जेहलीन, JEHLEN, जेहलीन, हिंदी में लिख दिए हैं बाबू जेहलीन, है बाबू, क्या है जेहलीन। और जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में कहिएगा तो क्या, मीनिंग, इंग्लिश में कहिएगा तो मीनिंग का होला, मीनिंग का बात किया जाता होता है टू काउंट मतलब गिनना, गिनती करना, टू काउंट मतलब गिनती करना। यहाँ से बाबू अपनी बात को समझ गए, इसको लिख लीजिएगा, आगे हम इसी में देखते हैं बाबू, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, जो भी दिक्कत है बाबू कमेंट में आप लिखते रहिए, ठीक है। देखिए जो नंबर है वो नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैसेज करके बता सकते हैं बाबू। कॉल मत कीजिएगा बाबू, कॉल नहीं रिसीव हो पाएगा आपका, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 83 40 23 85 41, 83 40 23 85 41। आप लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो मैसेज के माध्यम से कर दीजिएगा, जो भी हमारा टीम है उसको रिप्लाई दे देगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी जो भी दिक्कत होगा आपको सॉल्व किया जाएगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं। इसी में हम बताए थे बाबू कि आखिर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंटेशन बताए थे, रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं। जैसे कि हम बताए थे कि माइनस अनंत से शुरू करते हैं तो आ जाता है -4, उसके बाद मान लीजिए -3, आप कहिएगा सर एक पिछला वीडियो में 3 से शुरू कर ले रहे, तो ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, ऐसा कोई बात का चमक रहा है यहाँ पे ऊपर। चलिए यहाँ देखिए बाबू, यहाँ चमक रहा होगा, यहाँ देखिए आगे आइए, -3 से शुरू कर देते, कहीं से आप शुरू कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, -2 हो जाए, -1 0, उसके बाद 1 2 3 डैश 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 कहां तक बाबू, अनंत तक। आइए तो बात बताना है आज, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये बताए थे कि आखिर -10 में -1 में बड़का कौन हुई, यानी कि जितना माइनस वाला बड़का हुई या छोटका हुई, इसमें बताएंगे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, 0 में या -20 में बड़ा कौन बा, ये सब बात सीखने वाले हैं, पहले इसको सीख लीजिए आप, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है ये तो हो गया 0 बाबू, बीचों बीच क्या हो गया 0। तो जब इधर जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, ऋणात्मक, क्या मिलता है बाबू, सॉरी बाबू ऋणात्मक नहीं होगा, इधर तो प्लस वाला है, मिलता है बाबू धनात्मक, क्या मिलता है, धनात्मक संख्या मिलता है, धनात्मक संख्या मिलता है, ठीक है। तो धनात्मक का बात किया जाए तो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक ये हो गया आपका धनात्मक। अब इधर बात किया जाए, कौन साइड है बाबू, राइट साइड माने दाहिना, दाया साइड है बाबू, कौन साइड है, दाया है, क्या है, दाया है। अभी कहाँ जा रहा है, ये है लेफ्ट साइड, क्या है, लेफ्ट साइड है, यानी कि बाया साइड। तो बाया साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, हो ऋणात्मक, क्या मिलता है बाबू, ऋणात्मक संख्याएं मिलती है, ऋणात्मक संख्या मिलता है। और जो बीच में भाई साहब इनको क्या कहा जाता है, 0, यानी कि हिंदी में क्या कहा जाता है, वो शून्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है। तो अगर पूछे बाबू कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो जितने भी माइनस वाले संख्या हैं, जितने भी माइनस वाले संख्या उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और जितने भी धनात्मक वाले संख्या हैं, धनात्मक वाले संख्या उसे क्या कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब बाबू यहाँ देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक का बात करें हम, बात समझिएगा, मान लीजिए कहे कि धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक यानी कि इसको क्या कहा जाता है बाबू, पॉजिटिव इंटीजर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। देखिए बिहार बोर्ड जो भी है, अगर इंग्लिश नहीं लिखने का माने आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा देते हैं हम, आपको जानकारी वही है कि 11th में 12th में जाइए तो पॉजिटिव का है, निगेटिव का है, इंटीजर बोले तो कुछ समझ में ना आवे, ठीक माना, वही से इंग्लिश बता देंगे कि आगे वाले इनका फायदा हुई, ना तो आम लोग गाँव से मोतिहारी पटना दिल्ली जाम लोग पते ना चली क्या होता,
क्योंकि वो तो हिंदी में पढ़े आसान ना, वो तो पढ़ाई इंग्लिश में, तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए लिख देते हैं बाबू। ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है बाबू, 0 से शुरू करते, 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगा, प्लस तक, प्लस इंफिनिटी तक जाता है, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अगर ऋणात्मक पूर्णांक का बात किया जाए कि आखिर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, यहां देखिएगा इसको क्या कहा जाता है, वो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 से बाबू होता है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से आएगा, तो -3 -2 -1 लास्ट में 0। कहने का मतलब बाबू 0 जो होता है, यहाँ बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बच्चा को कंफ्यूजन रहता है आखिर सर 0 किस में रखे, तो 0 है जो बाबू वो तो प्लस में अबे करता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक में भी आएगा और ऋणात्मक पूर्णांक में भी आएगा, दोनों में आता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक में भी 0 है और ऋणात्मक पूर्णांक में भी 0 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धनात्मक में भी 0 है और ऋणात्मक में भी बाबू 0 है। ठीक है ना, आपको बताए भी थे कि पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 शामिल हो उसे क्या कहा जाता है बाबू, उसे पूर्णांक कहा जाता है, यानी कि इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। तो धनात्मक पूर्णांक का बात करें, कहने का मतलब है तो इसमें 0 से लेकर कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक आएगा, और ऋणात्मक का बात करें तो इंफिनिटी से लेकर 0 तक आएगा, यानी कि दोनों में 0 शामिल बा। सिंपल बात बा, दोनों में बाबू क्या है, 0 आपका शामिल है, दोनों में क्या है आपका 0 शामिल है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला इसको लिख लीजिए, अगला टॉपिक क्या है कि आखिर बड़ छोट कौन बा, बड़ छोट कौन बा, उसको हम लोग देखेंगे। इसको मिटा रहे हैं बाबू हम। अभी तो लड़का होली के तैयारी में लगा होगा सब, कि होली आने वाला है, एकदम सा प्लानिंग चल रहा होगा, केकरा है कहाँ जामा फाड़े के बाद। यहाँ देखिएगा ना बाबू, देखिए बड़ा छोटा का बात हम कर रहे थे, बड़ा और छोटा, सिंपल बात है। मान लीजिए आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि -10 में, -10 में अब -2 में बड़का कौन भाई, ये हो गया -10 है, ये हो गया -2। देखिए जादू यहाँ दिखने वाला है, एकदम जादू दिखने वाला है। अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन है, -10 में -2 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर जानते हैं तो कमेंट में जाइए, एकदम लिख के जल्दी जल्दी तनी बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाबू, बहुत लोग लिखिए दिया होगा लोग। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं क्या होगा। देखिए -10 में -2 में, -2 हो गया बाबू बड़ा, हाई हो गया छोटा, बहुत बड़ा कहेगा मास्टर पगला गया है कि 2 में 10 में केंगे छोट हो जाए, केंगे बड़ हो जाए। बाबू यहाँ माइनस लगा है, सिंपल 2 और 10 नहीं थे, यहाँ बात है बाबू -10 में -2 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो सिंपल बात बा कि कर्जा जानत नहीं बड़ा लगे, ऋण यानी कि कर्जा, कर्जा क्यों से लिया बात। मान लीजिए कि एगो कोई लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है मान लीजिए राम, एक गोड़ा हई है जिसका नाम है बाबू मोहन, 2 गोड़ा बा, तो अगर 2 गोड़ा गया दुकान में, ठीक है, और देखिए क्या किया, ये 2 रुपया के लिया, लिया 10 रुपया, कोनो पैसा नहीं दिया, कोनो पैसा नहीं दिया, सिंपल बात है। तो देखिए इसको कितना चुकाना पड़ेगा, 2 रुपया, और इसको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया। कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया। आप बताइए ये दोनों में बेहतर कौन है, बेहतर मैंने कौन के कम चुकाएगा पड़े। तो सिंपल बात है, चुकाने का बात हो बाबू तो -2 वाले को कम चुकाना पड़ेगा और -10 वाले को ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो जो ज्यादा चुकेगा बढ़िया बना, बढ़िया पाए का मतलब बड़ा है बाबू, बढ़िया करने का मतलब बड़ा है, जो कम चुकाएगा वो बड़ा है, बड़ा मतलब कम रुपया चुकाना पड़ेगा। तो आपके सर कम चुकाते तो छोटे रुपया नहीं बाबू, कर्जा का ना बात हो रहा है यहाँ। कर्जा मतलब जितना में ज्यादा कर्जा हो उतना उसको ज्यादा चुकाना पड़ेगा, जो कम कर्जा कम चुकाएगा। तो सिंपल बात है कि यानी कि माइनस में, सिंपल बात है बाबू जानिएगा, माइनस में, माइनस वाला संख्या में बाबू जितना बढ़ रहेगा, माइनस वाला जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसका मान जो होगा बाबू उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होता है, उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। यानी कि माइनस में बाबू स्टार देकर लिख लीजिएगा, माइनस वाला जितना बड़ा होगा, माइनस वाला संख्या जितना बड़ा होगा, यहाँ संख्या लिख सकते हैं 100 से संख्या बाबू, माइनस वाला संख्या जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। इसीलिए -10 में और -2 में बढ़ कौन, -2, क्योंकि बढ़िया है, इसको 2 रुपया चुकाना है, इसको 10 रुपया चुकाना है बाबू, इसीलिए -2 बढ़ और -10 क्या हो जाएगा, छोटा। अब माइनस वाला संख्या जितना छोट हुई उतना ही उसका मान क्या होगा बाबू, बड़ा होगा। तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा माइनस में बाबू,
क्या चीज में बाबू? माइनस में जितना छोटा संख्या होगा, जितना छोटा संख्या होगा, दिखाई दे रहा बाबू इधर, जितना छोटा संख्या होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा बाबू? उतना ही बड़ा होगा, उतना ही क्या होगा बाबू? बड़ा होगा। माइनस में जितना संख्या छोटा होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन हमें को दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए -5 में -50 में बड़ा कौन है? अब खूब समझ लीजिए कि जितना, अब भाई ट्रिक लगाइए बाबू, माइनस वाला संख्या जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। यानी अब इसमें बताइए बड़ा कौन है? 50 है, अब माइनस लगा हुआ है, हाई क्या है? -5 है, तो बड़ा कौन होगा? -5 वाला क्या हो जाएगा बाबू? हाई का बा हो, बड़ा है बाबू, क्या है? बड़ा है, हाई क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा छोटा। कहने का मतलब इसको 50 रुपया चुकाना है, यानी कि कर्जा देवे के बाद एक कौन देगा? 5 को, तो 5 वाला बढ़िया बा, -50 वाला कम है। यानी कि ये क्या है बाबू? -50 वाला। माइनस में जितना संख्या बड़ा होगा, ये बात समझ लो, इतना ही छोटा होगा। क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 0 में अब -7 में बड़ा कौन बा? 0 में और -7 में, अब बात समझिएगा बाबू। तो इसमें बड़ा कौन है आपको बताना है, जानते हैं तो कमेंट में एकदम फटाफट छाप दीजिए बाबू, कमेंट में एकदम लिखिए। देखिए 0 जो होगा क्या होगा? हो बड़ा होगा, हाई क्या होगा? छोटा होगा। कहिए कैसे सर? अब देखिए -7, दूगो दोस्त है, एगोड़ा के -7 रुपया कर्जा देवे के बा, एगोड़ा के एगो कर्जा नहीं देवे के। सिंपल बात ना, ओकरा लगे बा ना ओकरा लगे देवे के बा, सिंपल बात बा। ओकरा लगे कुछो है लेने के ना, कर्जे माने ओकरा लगे पैसा, ओकरा लगे 0, यानी कि पॉकेट खाली, लड्डू कुछ नहीं के। एकरा लगे का? एकरा बा के देवे के बा, लगे नहीं खे, देवे के बा, चुकाना है बाबू। अब देखिए तो इसमें बढ़िया कौन है? बढ़िया वही है 0 वाला, 1 रुपया नहीं देवे के, एकरा 1 रुपया नहीं देना है बाबू। तो अब देखिए -7 में 0 में बड़ा कौन है? तो आपका क्या हो जाएगा? 0 वाला बढ़िया है, यानी कि 0 क्या है? बड़ा है, और -7 वाला क्या है? छोटा है, ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए एगो प्लस वाला अगर बात किया जाए, यहाँ दिखाई दे रहा बाबू। अब देखिए यहाँ देखिएगा बाबू, मान लीजिए हम लिख दिए प्लस वाला में देखो कंफ्यूजन है ना वाला, प्लस में -5 में, +5 में, +7 में। तो ये जानते हैं प्लस वाले में कौन कंफ्यूजन है? प्लस में जौन बड़ बा उ बड़, और जौन छोट बा उ छोट, समझ लीजिए। ये दिक्कत कहाँ ना बा? माइनस वाला में लोचा है कि जौन बड़ लौकी छोट बा, जौन छोट लौकी बड़ बा। लेकिन बाबू प्लस वाला में ऐसा कोनो दिक्कत नहीं की। प्लस वाला में जौन बड़का लौकता उ बड़ बा, और जे भाई साहब छोट लौकता उ छोट बा। जैसे कि 5 में 7 बड़ बा, 5 का बा हो छोट बा। मान लीजिए 100 में अब -100 में बड़ा कौन है? क्वेश्चन बताइए, इसमें आंसर दीजिए कौन होगा? तो 100 है और -100 है, तो सिंपल बात है, माइनस वाला छोट, अगर प्लस माइनस का तुलना होगा तो हमेशा माइनस वाला संख्या क्या होता है? छोटा। तो -100 जो है छोट हो गया, और 100 जो हो गया क्या हो गया? आपका बड़ हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे बाबू, इसको लिख लीजिएगा जरूर, दोनों स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस वाला संख्या जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा, और माइनस में जितना संख्या छोटा संख्या होगा उसका मान उतना ही बड़ होगा। ये दोनों बात लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका खूब पूछता है कि आखिर क्या होता है बड़ा छोटा। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। तो कोनो संख्या आप मिले तो दिक्कत ना होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू इसको मिटा रहे हूं। जो था वो पूर्णांक से संबंधित जितना बात होता है, यानी कि जो भी बात आपको जानना चाहिए वो आप बात समझ सकते हैं। कभी कभी लोग कह देता है और क्वेश्चन जान लीजिए, कभी कभी आपसे 2 नंबरिया में पूछ देता है कि संख्या रेखा पर, देखिए बाबू संख्या रेखा पर क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि संख्या रेखा पर, देखिए बाबू एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जानकारी है, चैप्टर नहीं बन रहा है। चैप्टर में एकदम खुदे लिख दें प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.2, ये है चैप्टर से पहले जो बात जानता है, जाना जाता है, समझा जाता है, वो चीज है। पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, इन्हें कि गए कोचिंग में बैठनी छाप लेनी, यूट्यूब पर सर्च करनी छाप लेनी, तो छापे में तो छापते रह जाए, कुछ ना हुई जिंदगी में आगे, ठीक बना? छापे के मेरे मत पड़ेगी, एक बार समझ जाइएगा। कोनो बुक हो, कोनो इना की एनसीईआरटी, कोनो RS अग्रवाल हो, लुसेंट हो, RD शर्मा हो, बिपिन चंद्रा हो, जो बुक हो बाबू बनेगा, सब बुक बनेगा। बस आप समझने का जरूरी है। चैनल से जुड़े रहिएगा, हमेशा डेली वीडियो देखते रहिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। नंबर तो दे दिए हैं, ज्यादा दिक्कत है तो इस पर मैसेज आप कीजिए, ठीक है? अब देखिए संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाएं, पूर्णांकों को दर्शाइए चाहे दर्शाएं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है।
दर्शाएं। ई क्वेश्चन देता है या कुछ नंबर दे देता है, कहता है संख्या रेखा पर, यानी कि संख्या रेखा कहने का मतलब नंबर लाइन, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू, नंबर लाइन कहा जाता है, इसको नंबर लाइन कहा जाता है। तो आप समझ जाइए नंबर लाइन होता क्या है। मान लीजिए सीधा एगो रेखा हम खींच दिए, क्या कीजिए बाबू, सीधा में एगो रेखा खींच दिए, अब बीच में क्या दे दिए, जीरो, बीच में क्या दे दिए, जीरो। अब मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दिया हुआ, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ, कह रहा है कि माइनस, मान लीजिए -4 से +4 तक के संख्या को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो बीच में हम क्या लिखेंगे बाबू, जीरो। आप जानते हैं कि जीरो से दाहिने बढ़ल जाला तो क्या मिलेगा, प्लस। एक बात चाहिए तो एगो निश्चित दूरी ले लीजिएगा स्केल से, उसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 1, बाद एक निश्चित दूरी 2, यहाँ क्या हो जाए 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 तक कहा था, 4 तक हम चल गए नहीं, यानी कि क्या होगा, इधर क्या है, धनात्मक है, यानी कि प्लस वाला है, धनात्मक संख्या हो गया बाबू, क्या हो गया, धनात्मक संख्या है, नहीं आई होगी। बाएं तरफ क्या वाला हो, तो -1, -2, -3 और -4, तो ये क्या हो गया बाबू, ऋणात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या हो गया इधर वाला। अब बीच में क्या हो गया, ये हो गया बाबू शून्य मतलब जीरो, क्या हो गया, जीरो। तो इसी को संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाइए, कह दे कि -4 से +4 तक को संख्या को दर्शाना है। तब क्या कीजिए, ये संख्या रेखा है जो खींचे है ना, इसका नामकरण आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया बाबू, हम बी मान लिए। एगो संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन खींचिए, और जो संख्या का यानी कि प्लस वाला जीरो के दाहिने साइड होता है, अब जो माइनस वाला होता है जीरो के बाएं साइड होता है, आप लिख दीजिएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा 2 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछता है तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाइए। तो इसी तरह वो रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। ये बात आप भली बात समझ गए। अभी कोई भी बाबू अगर आपसे संख्या पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर दर्शा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। तो आज तक के आज में इस वीडियो में इतना ही तक बाबू आज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन पढ़ेंगे लोग, और सम संख्या विषम संख्या, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन के लिए वो स्पेशल वीडियो रहेगा, सम संख्या, इसके बाद बाबू सम संख्या विषम संख्या आएगा, उसके बाद फ्रैक्शन जो है परिमेय संख्या के साथ आपको पढ़ा दी जाएगी। सम संख्या विषम संख्या का स्पेशल वीडियो बाबू आपको अपलोड किया जाएगा। ये पूर्णांक से संबंधित जो भी जानकारी थे, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है या जो चीज आपको जानना चाहिए उस चीज इस वीडियो में आपको बताया गया है। आई होप ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो आप इंस्टा पर, मैसेंजर पर जो भी आप चलाते हैं उसको शेयर कीजिए। जो पार्टनर के ही तो मारो भाई लोग के जाना से ओकरो लगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।